हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा वीडियो है। आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे एडवांस लेवल के सवाल, तो वो देखेंगे। तो दो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ आपको प्रतिशत में बताना है। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 2022 में ये पूछा गया था, तो मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर वो हेरा फेरी कितनी करता है, 1000 ग्राम तोलना है और करता कितना है 800 ग्राम, तो यहाँ से इसको प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम। ठीक है, और ये 200 ग्राम किसमें, 800 पे, तो 200 अपान 800 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका वास्तविक लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा और ये आपका 2 चक्कू 8, 4 से 25 बार, तो ये 25% आ जाएगा। तो रियल प्रॉफिट कितना हो गया, 25%। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी वस्तु पर 20% और 15% की लगातार दो छूटे देने के बाद में 3060 रुपए में बेचा जाता है कोई भी वस्तु, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 3060 में बेचा जाता है और 20% की छूट दे दी जाती है। 100 रुपए की चीज रहती है, वो कितने की दी गई, 80 रुपए की। अपान में नीचे लिखेंगे। फिर अगेन 100 रुपए की चीज थी और उसको बेचा कितने में गया है, 15% की छूट के, यानी 85। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से देखो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24 और यहाँ पे 6 बचेगा, तो 8 अठाई 64 और 8 दूनी 16 और पॉइंट में 48, ये आ गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से 17 पचे 85, 17 से कटेगा, 17 दूनी 34 और 4 बचे, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85। ठीक, तो ये 5 से काट दो इसको, तो 4.5, 4.5 की गुणा करेंगे, 10 ये है और 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4500 या 4500। ये आपका अंकित मूल्य था, बी पार्ट में गिवन है। आई होप ये समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, एक निर्माता कंपनी या एक निर्माता अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है और थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को 15% लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% लाभ पर 56,925 रुपए में बेचता है। निर्माता के लिए लागत मूल्य यानी सीपी आपको फाइंड आउट करनी है। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 2022 में ये पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सीपी फाइंड करना है, तो सीधे वन लाइन में कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 56,925 और सबने लाभ पे बेचा है, तो यहाँ पे 100 अपान पहले वाले में 10% का लाभ, तो 110 लिख देंगे, इंटू 100 अपान दूसरे का कितना है 20% यानी 120 कर देंगे, और फिर थर्ड वाला जो है 100 अपान यानी 100 बटे और ये 115। तो इस चीज को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो कटा, एक ये कट गया जीरो, अब कोई कटेगा नहीं। तो यहां से देखो 11 से इसको 11 बचे 55 और 1 बचा 11 कम 11, 8 बचे 11 सती 77 और 11 बचे 55। फिर अब देखो यहाँ से 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से तो ये 20 आ जाएगा, फिर 23 बचेगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 23 बच रहा है, 12 भी है तो 12 को पहले कर लेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, ये 5 बच गया। अब 23 से इसको भाग करेंगे, 23 दूना 46, 2 बार गया और बचे 5 और 7, फिर 23 दूना 46 और 23 पंचे 115, 225 आ गया। 3 से कट जाएगा, 3 चको 3 सत्ते 21 और 5 15, तो 75 पंचे 375 और 2 जीरो चिपका देंगे, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा, 37,500। तो बी पार्ट में आपका ये गिवन है। आपको ये सारा कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 4 नंबर है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदी, एक पर 12% का लाभ हुआ, दूसरी पर 18% का लाभ हुआ, जिससे उसे कुल लेन देन में
15% का लाभ हुआ। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो ये आपका एलिगेशन मेथड से कर लेंगे, काफी इजी पड़ेगा। तो देखो पहले पे 12% का लाभ था, दूसरे पे 18% और दोनों लेन देन में 15। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ 18 में से 15 गया तो 3 बचेगा और इधर 15 में से 12 गया 3 बचेगा। तो 1:1, यानी जो भी आपका ये 1500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी थी तो इनका 1:1 यानी आधा आधा हो जाएगा, 750 और 750। यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में गिवन है। पांचवा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। तो देखो पहले 10% हानि पे बेचा जा रहा था, फिर 5% लाभ होगा जब 90 पे बेच दिया जाए, 90 रुपए बढ़ा करके। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, 5% का लाभ हो रहा है, फिर प्लस 10% की हानि, दोनों ये जोड़ देंगे और इनकी वैल्यू क्या है 90। तो 15 की वैल्यू 90 हो गई, 15% की वैल्यू कितनी हो गई 90। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 छक्का 90, 6 बार दिया। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि सीपी 100% हमेशा होता है, तो ये आ जाएगा आपका 600 रुपए। तो डी पार्ट में आपका गिवन है। पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको फाइंड आउट करना है। 33 मीटर कपड़ा बेचा तो और 11 का उसको लाभ हो गया। तो सिंपल सा इसमें कर लेंगे 11/33 और इंटू 100। तो ये 3 बार कट जाएगा, 100/3 यानी 33 सहित 3%। बी पार्ट में आपका गिवन है। इससे सरल क्वेश्चन और क्या हो सकता है। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है, 11 रुपए में 10 पेन खरीद बेचता है। तो सौदे में लाभ हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया था। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, काफी इजी है। कैसे करेंगे, देखो सीपी क्या रहता है, तो सीपी लिखेंगे। ट्रिक क्या है, सीपी अगर 10 रुपए है और यहाँ पे एसपी है, ठीक, तो ये 11 वस्तुएं हैं, फिर 11 है तो ये 10 पेन बेचता है, यानी 10 रुपए में 11 पेन सीपी हो गया, फिर 11 रुपए में 10 पेन एसपी हो गया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी का रेशियो। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 100 और एसपी कितना हो जाएगा 121। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ से 21 रुपए का, कितने में 100 में, और इंटू 100। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा जो कि आपका है 21। तो 21% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो बी पार्ट में गिवन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है और उस पर छूट कितनी दी जाती है 20% की। तो दुकानदार का शुद्ध लाभ ज्ञात करें। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो बेसिक तरीका मैं बताता हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ। अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया, इस पर 40% अधिक यानी 140% कर देंगे और फिर इंटू अपान में 100, क्योंकि 100% दिया गया है ना, तो अपान 100 जरूर करेंगे। 20% की छूट दी जाती है दूसरी बार, मतलब तो 80 हो जाएगा, 100 - 20 और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो ये 100 कट गया, यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो 14 112, ठीक। और बस तो हमारी कितने की थी 100 रुपए की, तो यहाँ से 100 माइनस कर देंगे 112 में, तो ये आ जाएगा 12। 100 पर 12 मिल रहा है यानी 12%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12%। दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे इसमें। तो कैसे करेंगे, देखो 40 और छूट भी रही है तो -20 हो जाएगा, फिर -40 × 20/100, 2 जीरो कट गए, तो 40 - 20 - 8, तो ये आ जाएगा आपका 12%। तो ये आपका एकल छूट आ गई या सक्सेसिव मेथड जो कहते हैं वो आ गया। तो दोनों तरीके से भी करोगे आंसर सेफ आएगा, लेकिन दोनों में तरीका सबसे अच्छा तरीका आपका ये वाला है, सक्सेशन मेथड। नवा है आपका, एक दुकानदार अपनी
3/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताना है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया था, तो ये आपको बताना है इसमें। तो देखो इसमें सिंपल है, कैसे करेंगे। 3/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही, ठीक है। 3/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर 120 हो जाएगा ये, और प्लस 1/4 वस्तुओं को कितने में बेच देता है, 100 रुपए में। मैं यहाँ पे सीपी मान रहा हूं 100 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 × 12 यानी 90 प्लस, और यहां से आ जाएगा आपका 25, तो ये आ जाएगा आपका 115। और 100 रुपए की चीज थी तो यहां से -100 कर देंगे तो 15, तो ये 15% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बी पार्ट में गिवन है। अगर आधी आधी वस्तुएं होता तो आपका सीधे बटे 2 कर देंगे, ठीक, तो वो अलग तरीका हो जाएगा। 9वां हो गया। 10वां देखेंगे। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको, इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो 144 रुपए है, तो 80 कोई वस्तु थी, 80 का 80% कितना होगा, 64, और इन दोनों का सम हो गया 144। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 80। ऑप्शन से लेकर भी कर सकते थे। 11वां है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपए है तो अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, मार्क प्राइस यानी एमपी अपॉन सीपी। तो एमपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एमपी क्या है, 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 120 हो जाएगा, 100 + 20, और यहाँ पे सीपी कितना होगा, 12.5% की छूट है, तो 100 में से 12.5 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 120 बटे 87.5। ठीक, ये आ गया, सिंपल सी चीज है। अब इसमें करना क्या है, क्रय मूल्य अगर है 1400 रुपए, तो यानी अंकित मूल्य यानी एमपी क्या होगा, यहां पर लिख दो, एमपी निकालना है, सीपी कितना दिया गया है 1400, बस इसको सॉल्व करना है बस। तो यहां पर देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे काटो, 7 से काट दोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 × 35, ये 7 से 200 बार कट जाएगा। फिर 25 से 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो एमपी कितना आ जाएगा 240 × 8। एमपी हमारा आएगा 240 × 8। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1920 रुपए। बी पार्ट में आपका गिवन है, ठीक है, 2920 रुपए है, ये आपका बी पार्ट में गिवन है। 12 नंबर है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। वस्तु पर प्रारंभिक हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लो जैसे 100 रुपया कोई चीज थी, 100 रुपए की, उसपे X% की हानि हो गई और ये विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है और उसमें से दुगना कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3x, 3x = 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.33, और ये आपका 100 पे है तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो यानी हानि प्रतिशत कितना है 33 सही 33%। ए पार्ट में गिवन है आपका। 13 नंबर है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है।
आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एक की 2 से खरीद रहा है, सीपी यहाँ पे लिख लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, एसपीए लिखेंगे। और फिर दूसरा है 3 की 5 से दर से, तो यहाँ पर सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 5 और बटे 6। सीपी 5 है, एसपी कितना है 6, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, 5 से 6 हो जाती है। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे सीपी नीचे लिख देंगे और इंटू 100, तो ये आपका 20 आ जाएगा, 20%। बी पार्ट में आपका गिवन है। 14 नंबर है, एक आदमी ने घोड़ा और एक गाड़ी 300 रुपए में खरीदी। घोड़े पर 20% का लाभ और गाड़ी पर 10% की हानि होती है, जिससे उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना। ये एलिगेशन से करेंगे। कैसे करते हैं, देखो 20% का लाभ हुआ और इधर 10% की हानि हो गई। ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, लिख दे रहे हैं, और ये गाड़ी है, और 2% का टोटल लाभ होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 18 शेष बचेगा। और इधर से जब करेंगे तो 2 माइनस 10 करेंगे तो 12 हो जाएगा ये। तो इसको आप काट दो 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आप टोटल खरीदा गया था 3000 रुपए में। आपसे पूछा गया घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा किधर था, पहला वाला, तो 2 बटे टोटल कितना है ये रेशियो, 3 2 5 इंटू 3000। सॉल्व कर लो इसको, 600 बार जाएगा, 6 दूनी 12। तो घोड़े का जो मूल्य था वो 1200 रुपए। बी पार्ट में आपका गिवन है। 15वां है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 8% का लाभ कमाता है। छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट ना दे, यानी अर्थात अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं। एमपी यहां पे लिखेंगे, एमपी अपॉन सीपी। एमपी कितना हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस 100 रुपए और उस पर 8% का लाभ कमा रहा है तो 108 हो जाएगा ऊपर। और छूट कितना दे रहा है, 10%, यानी 100 माइनस 10, तो यह आ जाएगा 108 बटे 90। ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है छूट अगर ना दे, छूट ना दे तो सीधे सीधे कितना परसेंट उसको लाभ होगा। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। देखो या ऐसे कर सकते हो, इनका डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 18 बटे 90 इंटू 100। 18 पंचे 90, 5 दूनी 10, 20% की छूट आ जाएगी, यानी 20% का लाभ होगा। यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, राम ने गाय 136 रुपए में बेची तो उसे 15% की, राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और फिर उसे 15% की हानि हो जाती है। 15% लाभ कमाने के लिए गाय को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे 136 लिखेंगे और हानि 15 की हो गई तो हानि को नीचे लिखेंगे, 100 माइनस 15 यानी 85। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो 100 प्लस 15 115। काट देंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 5 7 35, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 17 8 136 होता है और 23 8 184। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर में करेंगे, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच दी, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने इसके लिए 216 रुपए का भुगतान किया। तो ए का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये जो वस्तु है बी को कितने रुपए में मिली, उल्टा रिवर्स चलेंगे, 216 बटे 10% की हानि हुई थी तो नीचे 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा इंटू 100। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो 240। बी को कितने रुपए की मिली थी,
240 को। ठीक, अब ए ने बी को 20% लाभ कमाया था, तो ए के लिए कितना होगा, ये इस पर 20% का लाभ है 240 पे, तो 120 नीचे लिखेंगे और इंटू 100, तो ये 0 कट गया, 12 दूनी 24, तो 200 रुपए ए का क्रय मूल्य था, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर चेक करने के लिए दोबारा फिर से करेंगे तो आपका सी के लिए 216 ही आंसर आएगा। मूल्य 15 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में प्रतिशत लाभ बताना है। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2021 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 21 और क्रय मूल्य सीपी लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, 15 एसपी के बराबर है, तो सीपी अपान एसपी का रेशियो फाइंड कर लेंगे यहां से। ये कितना आएगा आपका 21/15। ठीक है, एक सेकंड उल्टा लिख दिया, 15/21 होना चाहिए। यस, तो देखो 15 की कोई चीज थी 21 में बेची जा रही, तो 6 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यही पूछा गया था आपको, 6 रुपए का कितने में लाभ हो रहा है, सीपी पे लाभ होगा 15 पे, 6/15 और गुणा 100, तो ये आपका हो जाएगा 600, और 15 से भाग कर देंगे और परसेंटेज में आएगा, ये 100 से गुणा कर चुके हैं, 15 चक्कू 60, 40%, 40% का प्रॉफिट होगा। सी पार्ट में आंसर गिवन है। 19 नंबर देखेंगे, एक दुकानदार 20% की प्रारंभिक छूट देता है और फिर भुगतान करने में 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है तो नकद विक्रय मूल्य आपको बताना है। 2 बार इसमें छूट मिलती है, तो सीधा सीधा करेंगे 1500, पहली बार कितनी 20% यानी 80% की चीज बिकी, 80/100, फिर 10% की और छूट चिपकाता है, 10% 90/100 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे आपके और 2 जीरो यहाँ से, तो अब गुणा करना है, 15 8 120 और उनटू 9, तो ये 12 निमा 108 और 0, 1080 की वस्तु बिकेगी। ए पार्ट में गिवन है। 20 नंबर है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दोगुना लाभ उसे 78 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। काफी इजी है, ट्रिकी है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे ट्रिक के साथ। 2 देखो 69 है, पहले 69 समझेंगे। 69 बेचने पे लाभ हो रहा है, तो सीपी लाभ होगा कितना, दोगुना, और किसके 78 से माइनस सीपी। ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दोगुना लाभ उसे 78 रुपए में बेचने पे होता है, तो ये वाली लाइन को ये डबल से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, बस यही तरीका था। 69 दूना 129 माइनस 2 सीपी इक्वल टू 78 माइनस सीपी। 78 इधर आ जाएगा, सीपी उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 और इधर सीपी, तो 60 रुपए हुआ। सी पार्ट में आपका गिवन है। अंदाजा भी लगा सकते हो, कैसे अंदाजा कैसे लगाएंगे, जैसे 69 रुपए की चीज है तो यहाँ पर 50 55 65 ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो 69 का है, 60 रुपए में अगर चीज बिक रही तो 9 रुपए का लाभ हुआ, और फिर उसका डबल लाभ यानी 9 दूनी 18, तो 60 और 18 78 हो जाता है। सिंपल सा बात था, इसको तो सिर्फ लॉजिकली कर सकते थे बिना सॉल्व किए। आगे देखेंगे 21 नंबर, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी 10% की धोखाधड़ी करता है। तो ये तो धोखाधड़ी ईमानदार बेईमान लोग करते ही है। कुल प्रतिशत लाभ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर 2 बार धोखा खाता है कोई भी कस्टमर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सक्सेशन लगेगा लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे। कैसे, 10% एक बार लाभ घाटा खा रहा है, फिर अगेन 10%, फिर इसका 10 into 10 अपॉन 100, और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो 20 हो गया आपका, 10 10 20, और यहाँ से एक आ जाएगा 21%। टोटल कितना घाटा खा रहा है, 21%। सी बी पार्ट में गिवन है 21% का इसको घाटा होता है, 2 बार घाटा हो रहा है। 22 नंबर है, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है,
तो इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे तो हानि होगी। और ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो कितना होगा हानि देखेंगे, 5SP इक्वल टू 3CP। तो यहाँ पे SP और CP का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3/5। डिफरेंस कितना है? 2 का है। कितने में? 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है। सीपी कितनी थी? 5। और यहाँ पे लॉस होगा, और वो भी परसेंटेज में हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है, इंटू 100। तो यहाँ से ये 5 दूनी 10, 40% का लॉस हो जाएगा सीधे सीधे। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 नंबर है, एक वस्तु पर 25% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 3200 रुपए है। तो उसका क्रय मूल्य आपको पूछा गया है। तो क्रय मूल्य आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एमपी और सीपी का रेशियो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सीधे सीधे। एमपी कितना हो जाएगा आपका? 20% का लाभ कमा रहा है तो 120%, और छूट कितनी दी रही? 25%। तो 100 माइनस 25 75 हो जाएगा ये। बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 3200 रुपए। 3200 यहाँ पे लिख लेंगे मार्क प्राइस, और सीपी हमें फाइंड आउट करनी है, और 120/75। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कट गया। 5 से 3 से काट सकते हो, तो ये 3 से कटेगा तो 25 आ जाएगा नीचे, और 3 चक्कू 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 और 32 80 आ जाएगा। तो सीपी आ जाएगा आपका 25 8 200 और 0 2000 रुपए। ए पार्ट में गिवन है। 24 नंबर देखेंगे, एक टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। 1% एक पर 20% की हानि हुई, यानी टेलीविजन पर और रेफ्रिजरेटर पर 20% का लाभ हुआ। लेन देन का शुद्ध परिणाम आपको फाइंड आउट करना है, कितना लॉस हुआ। ठीक है, काफी इजी है, कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000, तो टोटल कितने का ये सौदा हुआ? 12 और 12 24,000 का। 24,000 की बिक्री की गई। ठीक है, और यहां पर देखेंगे परसेंटेज, 20% का हानि है, 20% का लाभ है। तो यह x²/100 इंटू परसेंटेज, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से 20 400 और बटे 100 परसेंटेज। तो ये आपका 4% की हानि, इसमें हमेशा हानि होती है, तो 4% की हानि हो गई। ठीक है, तो 4% की हानि हुई, तो चीज कितने की थी? 96%। 96% की वैल्यू आपके सामने दी गई है कितनी? 24,000। तो 1% की या फिर 100% की कह सकते हो। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 24 चक्को 96, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 0। तो यानी ये 25,000। 25,000। ठीक है, का बिकना चाहिए था और बिका कितने का? 24,000 का। तो घाटा कितना हुआ? 1,000 का। 1,000 का यहाँ से घाटा हो जाएगा। यही आपके सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ पर 1000 का लॉस होगा। 25 नंबर है, फिर से वही कहानी पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर हानि लाभ परसेंटेज में पूछा गया है। तो ये इसकी वैल्यू जरूरत नहीं है। 5²/100 इंटू परसेंटेज, ये परसेंटेज लिख लो, 25/100%। तो यानी ये 0.25%। ये क्या होगी? हमेशा हानि होती है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी 2/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर और शेष को 3% हानि पर बेचता है। यदि इसका कुल लाभ 600 रुपए है, तो सभी वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल है, कैसे करेंगे? 2/3 15% का इसमें लाभ हो गया। ठीक है, प्लस 1/3 3% की हानि हुई है, माइनस लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 10%, और यहाँ पे आएगा ये 1%। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 9%। 9% बचा। ठीक है, 9% की वैल्यू कितनी दी गई है? 600 रुपए। 9% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपए।
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 66 66 ये हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 6,666 रुपए। 27 नंबर में एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को बिल पर 5% की छूट दे देता है। सिंपल है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, छूट दे रहा है 5, -5 और -20 × 5 बटे 100 और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहां से कितना बचेगा? 15, काट लो उसको, एक यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 14% आएगा। बी पार्ट में गिवन है। 28 नंबर, एक वस्तु का 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य काफी इजी है, दोनों तरफ आपका लाभ हो रहा है तो 20 - 15, 20% - 15% और ये किसके बराबर है? 27। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां से 20 का गुणा हो गया तो यहां पर भी 20 का गुणा कर देंगे तो ये 27 × 20 540। बी पार्ट में आंसर है। 29 है, राम ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि उसने उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो देखो यहाँ पर हानि दी गई है और यहाँ पर लाभ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 25% हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4 से गुणा हो गया ये, तो ये 800 हो जाएगी। यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो 800 पे, और बोला गया है 25% का लाभ चाहिए तो 125% इसका निकाल दो सीधे सीधे, 2 0 ये कट गया, 125 अट्ठे 1000। तो यहाँ पे बी पार्ट में गिवन है। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत क्रमशः 60 रुपए पर केजी और 80 रुपए पर केजी है को 3:2 के अनुपात में मिलाता है और फिर इस मिश्रण को 84 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है और ग्रुप डी में पूछा गया है। सबसे कठिन सवाल उसको ग्रुप डी में रखा गया है। तो देख करते हैं इसको, एलिगेशन से करेंगे या सीधे सिंपल कर लें, सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे एक तरीके से। 60 है, ये क्या है? 60 रुपए वाली कीमत का जो चावल है उसको 3 रेशियो में मिलाया गया, प्लस 80 रुपए प्रति केजी वाले को 2 रेशियो में, और टोटल ये हो जाएगा 3 2 5। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से देखो ये 12 बार कट गया और ये 5 से 16 बार, तो 12 × 36 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 68 रुपए। 68 रुपए पर केजी चावल तैयार हो गया आपका, दोनों को मिक्सिंग करने के बाद में, और बेचा जा रहा है 84 रुपए में। तो यहां से 84 - 68 कितना होगा? ये डिफरेंस वही प्रॉफिट है ये, तो ये आपका हो जाएगा 16 रुपए। ठीक, कितने पे? 68 रुपए पे, और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका 23.5%, 23%। बी पार्ट में गिवन है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल रिलेटिव में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम व्यू जा सके। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।